कि बाकी सब लोगों ने जो डिज़ाइन बनाया था मुझे मैंने देखा है, डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा सभी का, ठीक है, जो आप लोगों ने बनाया ना, सभी का मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कि अगर आपको उस तरीके से भी कुछ अगर बनानी पड़े, तो आप लोग बना सकते हैं। हाँ, मैं उसी के ऊपर ही मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी में कर देता हूँ मैं। सिस्टम कभी-कभी मेरा स्लो हो जाता है ना, अभी ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये होता है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, कि चलता है तो कभी-कभी एकदम अच्छा चलता है। ये कभी-कभी इतना स्लो हो जाता है कि फिर परेशान ज़्यादा कर देता है वो। लोड पिक्चर और जो मैंने उधर रखा हुआ है मैं उसको मान लो मैं लोड कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये है, ठीक है? अब इसमें से मान लो हम एक रिपीट हम कटिंग कर लेते हैं। अब जैसे ये हो गया, यहाँ से मान लो हम मार्क हमने ऐसे ड्राइंग कर ली है, ठीक है? अब इसके बाद ये है हमारा अनस्क्यू, अनस्क्यू करेंगे और फिर यहाँ से इसको मान लो हम सेंट्रलाइज़ इधर कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम ऐसे सेंटर कर देते हैं। तो ऊपर का सेंटर और नीचे यहाँ इसका सेंटर ये हो गया। फिर वैसे ही हम थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर देते हैं मैं। आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ठीक। हमको सर नहीं भैया ही बोलो, ठीक है? हम सर नहीं है अभी। तो ये भैया ही बोलो, ठीक है? तो जैसे ये देखो हमने एक रिपीट हमने क्रॉप कर लिया है, इसको प्रॉपर ओके एंड क्लोज, और इसको मैं इमेज एंड क्रॉप टू सिलेक्शन हो गया। अब ये हो गया एक रिपीट हमारा, ठीक है? अब इसको जो है पहले हमको रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने का तरीका वैसे ही है जैसा हमने पहले आपको बताया था। इमेज में आ जाएंगे, रिसाइज इमेज, और सबसे पहले यहाँ पे आप इंच में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम जो अगर प्रिंटिंग के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो इसको 300 बाई 300 ये हम करके फिक्स करो और यहाँ से इसको लॉक कर दो ताकि ये चेंज ना हो, ठीक है? अब ये हमको डालना है, तो अब ये हमको मान लो कितना, ये हमको लगता है विड्थ हम 4 इंच रखेंगे, तो इसको हम
4 मल्टीप्लाई बाई 300 करोगे तो ये हो जाएगा 1200। यहाँ पे 1200 डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 1417 ऑटोमेटिक ले रहा है, तो 1417 ऑटोमेटिक ले रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कितने इंच होगा, तो ये भी लगभग 4.25 इंच के आसपास आपका आएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेटर करके हम देख लेते हैं इसको। कैलकुलेटर में अगर मान लो 1417 डिवाइडेड बाई 300 कर देते हैं तो ये होगा 4.72 आ रहा है, लगभग लगभग 4.25 इंच आएगा। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं 4.25 इंच आपको करेक्ट है। ठीक है, तो अगर इतना करेक्ट है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको लगता है कि नहीं 4.5 इंच थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, हम इसको राउंड फिगर में 5 कर दें या 4.5 कर दें तो शायद अच्छा लगे। अगर 4.5 करोगे, ठीक है, तो आप ये आप क्वेश्चन निकाला होगा, 4.5 करोगे तो कितना आएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 5 करोगे तो ये 1500 आ जाएगा। तो मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं हमको 5 करना है, तो ये चेन को ब्रेक करो और यहाँ से इसको हम 1500 इसको हम कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कलर सेट नंबर ऑफ कलर्स, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रैंडमली कलर डाल दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ से अपना कलर ऐड कर लो। तो बीच में तो सबको किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये ऊपर वाले में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, ये ना निवेदिता। ठीक है, तो अब ये समझो कि ये पूरा विड्थ कितना है आपका, 1200 है, 1200 पिक्सल है ना हमारा, ये पूरा विड्थ। अब उसके अंदर इसको रिपीट गिनोगे, कितना रिपीट सेट हो रहा है, ये हो गया एक, थोड़ा सा लाइन में मोटा कर देता हूँ, तो ये देखो हो गया आपका, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, छ, सात और ये हो गया आठ। आठ रिपीट सेट हो रहा है। क्लियर, बाकी लोग भी, आप लोग भी ध्यान रखना ये चीज़, जब वीविंग का भी डिजाइन बनाओगे ना तो उसमें भी यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना 8 रिपीट सेट हो रहा है ना। तो अब अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये टोटल कितना हमने 1200 रखा हुआ है ना, तो अब 1200 1200 डिवाइडेड बाई 8 करो तो कितना आएगा, 150 आएगा, आएगा ना। यानी कि एक रिपीट जो है आपका 150 पिक्सल्स में आपका बनेगा। समझ आया कि नहीं आया। अब 150 जो है आपको मार्क करना है। अब 150 आप कहीं से भी मार्क कर सकते हो इसमें। ठीक है, वापस अभी मार्क करते समय ये ध्यान रखना कि डिजाइन आपको कहाँ पे अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब हमें लगता है कि इस जगह पे हमको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस जगह पे हम बना लेते हैं, इसको 150 मार्क कर देते हैं इस वाले एरिया में। अब 150 जो है आपका जो आ रहा है वो है आपका यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का आपका 150, क्योंकि 1 रिपीट आपका इतना ही है, एक रिपीट का आपका 150 है। अब इसमें देखेंगे ये मिरर डिजाइन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 150 है तो हाफ कितना होगा, ये हाफ कितना आएगा बताओ। आप लोग बताओ। 75 करेक्ट। तो अब इसको हम अंडू करके 75 मार्क कर देते हैं इसके बीच से। अब 75 इसलिए हम कर रहे हैं ताकि दोबारा हमको काम ना करना पड़े। ठीक है, एक साइड का हम 75 बनाएंगे, उसको सेलेक्ट करके मिरर करेंगे तो 150 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लो ये एक टूल से ले लेते हैं और बीचों बीच पहले इसको हम मार्क कर देते हैं। यहाँ से ये हमने मार्क कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इससे जो है 75 हमको मान लो लेफ्ट साइड या राइट साइड हम मार्क कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा है। अब मुझे लगता है कि नहीं लेफ्ट साइड हमको अच्छा दिख रहा है, हम लेफ्ट साइड मार्क कर लेते हैं।
अब यहाँ से जो है हमको 75 मार्क करना है, ठीक है? अब या तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप 75 मार्क करके आप गिन भी सकते हो मैनुअली। आप मैनुअली इसमें गिन सकते हो कि यहाँ पे एक घर जो है ये 8-8 का है, ठीक है? तो आप जो है 75 मतलब 9 घर हमको ऐसे गिन सकते हो। ये हो गया 8, 16, 40, 48, 56, 64, ये हो गया 72, 72, 73, 74, 75, ये हो गया आपका 75, ठीक है? यानी कि अगर हम मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट कलर से हम ले लेते हैं और इसको ब्लू को छोड़ करके हम मार्क करते हैं आउटर साइड में, तो आपका जो है ये ऐसे ही हो गया। यानी कि देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पिंक से मार्क करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका वो है 75 का। ये है 75 घर आया आपका, ठीक है? अब इसके अंदर जो है आपको अच्छे से एक रिपीट बनानी है। अब इसके अंदर आपको बनाना है तो आप टूल्स ले सकते हैं, और मान लीजिए आपको ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए बनाना है तो थोड़ा सा थिक लाइन हम कर लेते हैं, कोई डिफरेंट कलर रख लेते हैं ताकि बाद में इरेज करने में हमको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ से इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मान लीजिए इसको क्लिक किया और यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ से मान लो हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मान लो इधर इसको क्लिक करते हैं और भी यहाँ से इसको हम सेट कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है? अब इस उसी तरह आपको इधर बनाना है तो हम मान लो इस टूल्स को ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है? अब ये हमने कर लिया। अब इसको मैजिक वॉन्ड ले करके मान लो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर इसी तरह हम ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हमको इधर कुछ बनाना है तो इधर बना लेते हैं, और वैसे ही मान लो हमको सेलेक्ट करके इधर भी अगर आपको कुछ बनाना है तो आप इधर भी बना सकते हैं, ठीक है? अब ये लाइन को ऊपर लेके हम जाएंगे, देखेंगे कहाँ तक वो जा रहा है हमारा। तो ये टूल्स ले करके मान लो हम इसको हम कम कर देते हैं, ऐसे मान लो हम ऊपर मार कर देते हैं तो हमको पता चलेगा कि उतना ही है हमारा, ठीक है? अब ये हमने बना दिया। अब वैसे ही इधर भी आपको बनाना है, अगर इधर कुछ आपको अगर बनाना है, मान लो हमने पेंसिल से ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमने पेंसिल से ड्राइंग कर दिया यहाँ पे, और इधर भी मान लीजिए आपको कुछ डिजाइन बनाना है तो हम यहाँ पे भी मान लीजिए हम बना लेते हैं ऐसे। इधर भी बना सकते हैं, फिर बाद में हम ब्लू वाला को पार्ट को हम करेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से, ठीक है? आप इसको उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो वन बाई वन, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे करना है तो ये हो गया। फिर ये ऐसे ये कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे ये अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप कैसे कर सकते हो कि इसको नीचे वाला है, मान लो हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, इरेज कर दो यहाँ से, ये हो गया। फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ से आप ऐसे ले सकते हो, इस तरीके से, ठीक है? या इसको और आप अच्छे से करना चाहते हो तो आप और अच्छे से कर सकते हो। इस तरह से ये ले लिया,
मान लो अब यहाँ से जो है हम कुछ बना लेते हैं इधर भी। ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे भी कुछ हमको रखना है। इसको हम ऐसे थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। ये ऐसे हो गया। ठीक है। अब ये हमने अब इसका हाफ, ये ब्लू लाइन मान लो मार्क कर देते हैं हम इसको अब के लिए। ये ऊपर हमने ये ऊपर मार कर दिया और ये हो गया हमारा नीचे का। ये हो गया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इरेज करेंगे। तो ये जो येलो है इसको हम लॉक करेंगे, यहाँ से लॉक कर दिया। ठीक है। कोई भी एक बैकग्राउंड कलर के लिए हमने इसको ले लेते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और फिर इसको जो है हम इतना इरेज कर देते हैं। ये इतना हमारा इरेज हो गया। ठीक। अब फाइनल इसके अंदर आपको कलर भरना है, तो मान लीजिए हम कोई कलर भर देते हैं। अब यहाँ ये ब्रेक है तो थोड़ा सा इसको हम, ये हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है इसलिए वो कलर बाहर जा रहा है, तो इसको हम अनब्रेक कर देते हैं यहाँ से इसको। ठीक है। और यहाँ से मतलब हम कलर भर देते हैं। ये हो गया। वैसे ही ऊपर अब ये अगर आपको ब्रेक करना है तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, आपको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ये कितने घर में हमने बनाया। हमने तो 75 सेलेक्ट किया था, तो अब इसको 75 जो है, ये देखेंगे कि आपका ये 75 आपका ये आ गया है। ठीक है। ये हो गया हमारा 75। अब इसको क्या करेंगे, मिरर करेंगे। अब मिरर के लिए टूल्स, इमेज और ये है डुप्लीकेट एक्स। यहाँ पे आप मिरर एक्स कर दो। अब देखोगे ये हो गया 150 घर हो गया है, जैसे 150 हमने पहले बताया था। तो अब इसको जो है लेफ्ट सेट कर दो। लेफ्ट, तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा एक नंबर से। अब आपको इसको 8 रिपीट करना है, तो टूल्स एंड रिपीट लेयर यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे इसको 8 कर दो। ये होगा 8। इसको पेस्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करो। अब देखोगे कि 8 जो है सेट हो जाएगा। क्यों, कैसे सेट होगा, एक रिपीट का साइज 150 है और 1200 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो 1200 ही होगा। और हमने 150 क्यों लिया, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 1200 के हिसाब से तो हमने निकाला था ना। यहाँ पे 1200 का ही निकाला था हमने, तभी तो ये 150 आया था ना हमारा। अब यहाँ से ओके कर दो और यहाँ से फिक्स कर दो। अब देखो आपका बन गया 8 रिपीट। समझ गए। तो इसमें बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक रिपीट भी आपको नहीं बनाना है, हाफ रिपीट बनाना है और उसी को मल्टीपल रिपीट्स करना है। लेकिन हाफ रिपीट आपको कितने घर में बनाना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन में दिमाग लगाओगे। ठीक है। कि कितना हम घर बनाएं, कितना घर में हाफ रिपीट बनाएं कि उसको हम और कितना रिपीट करें कि 1200 हमारा सेट हो जाए। वो 1200 से 1199 भी ना हो, 1201 भी ना हो। ठीक है। चलो, अब मैं आता हूँ अपना वीविंग वीविंग वाले पार्ट पे। तो लास्ट में जो हमने आपको बताया था वो प्लेन फैब्रिक और चेक्स स्ट्राइप्स, ये तो हमने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है। अब उसमें चलते हैं हम एडवांस में, कंपाउंड वीव यूज करेंगे। कंपाउंड मतलब हम दो तीन चार अलग अलग वीव्स को हम कंबाइन करके उसमें अब हम वीव डालेंगे, कोई स्ट्राइप पैटर्न बनाएंगे और उसमें अलग अलग हम वीव डालेंगे। ठीक है। तो फैब्रिक और थ्रेड पैटर्न में आ जाते हैं हम। यहाँ से इसको हम क्लियर कर देते हैं।
यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिमुलेशन से इसको हटा देते हैं। अभी व्यू और सिमुलेशन से इसको हटा देते हैं। अभी शेडेड इंटीजर कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको बनाना है एक शर्ट। ठीक है, और शर्ट में हम चाह रहे हैं कि दो कलर हम यूज करें। ठीक है, लेकिन दोनों कलरों का जो वार्प थ्रेड होगा सबको मिला के हम चाह रहे हैं कि हाफ इंच के अंदर ही हमारा सेट हो। ठीक है, तो अब ये डिसाइड करना होगा कि शर्ट हम बना रहे हैं तो उसमें धागा क्या यूज करेंगे। ठीक है, अब शर्ट होता है पहनने के लिए यूज होता है, तो पहनना मतलब डायरेक्ट आपकी बॉडी से टच होगा। तो जो जो कपड़ा पहले बताया था आपको कि जो कपड़ा आपकी बॉडी से डायरेक्टली टच हो रहा है उसमें फाइन क्वालिटी का धागा यूज करेंगे। तो फाइन क्वालिटी का धागा मान लीजिए आप कितना नंबर का धागा यूज करेंगे, तो हम मान लीजिए कि 100 नंबर का धागा यूज करेंगे। तो 100 नंबर का धागा के लिए आपका ईपीआई कितना हो जाएगा, आपका 72 नंबर का आपका रीड यूज होगा उसमें। ठीक है, या 74 नंबर, 72 4 76 76 नंबर का रीड यूज कर सकते हैं, या आप उसमें 68 नंबर का भी रीड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कोई भी निकाल लो आप। एक्चुअल अगर रीड नंबर चाहिए तो आप कैलकुलेशन करके आप निकाल लेना, कवर फैक्टर वगैरह सब देख करके। ठीक है, लेकिन एक रेंडमली चलो मान लेते हैं हम कि हमारा 72 नंबर का रीड आएगा। रीड हम कुछ भी ले लें, 68 भी ले सकते हैं, 72 76 कोई भी रीड ले लें। ठीक है, तो 1 इंच का मतलब ईपीआई कितना आ जाएगा उस केस में, अगर 72 रखते हैं तो ईपीआई हमारा 72 होगा। तो आधा इंच कितना हो जाएगा हमारा, 36 होगा उसमें। ठीक है, 36 आगे हमारे वार्प के आधे इंच में आएंगे। अब हमारा प्लान क्या है, प्लान ये है कि हमारा आधे इंच के अंदर जो एक रिपीट हो, ठीक उसके अंदर दो कलर हो, दोनों कलर को मिला के हमारा 36 आधा इंच होना चाहिए। आधा इंच का मतलब 36 आ गया। तो अब मान लो कि अब एक में हम 20 धागे हम एक धागा चलाएंगे और 16 धागे हम दूसरे धागे का चलाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि जो 20 धागे हैं, ए जो मैंने रखा है, ए वाले में हम वाइट यूज करें और बी वाले में मान लो हम ब्लू येलो कुछ और यूज करें, ऐसे हो सकता है। तो अब ओके एंड क्लोज थ्रेड कलर्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम कलर मान लो हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई कलर हम डिफरेंट दे देते हैं बी में। मान लो ये हमने बी में कलर दे दिया है। ठीक है, अब उसके बाद थ्रेड पैटर्न और कलर हो गया। यान तो वैसे ही रहेगा जैसे आप लोग देते हैं, यहाँ से एनईसी हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये 100 काउंट हो गया, और यहाँ से हम इसको सब में हम यान की क्वालिटी हम डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी कंट्रोल, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने ईपीआई पीपीआई डाल देते हैं। ईपीआई हो गया 72 और पीपीआई हो गया मान लीजिए आपका 68। यहाँ से ये भी डाल के हम ओके कर दिया। ठीक है, अब जो आएंगे वी, वी में आ जाएंगे, और ये है एडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिट। अब यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो व्हाइट वाला एरिया है, जो वार पे हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम प्लेन वीव यूज करें। ठीक है, और जो ये जो येलो ऑकर वाला जो कलर है, इनके जो बी कलर वाला धागा है, उसमें हम चाह रहे हैं कि ट्विल यूज करें। ठीक है, अब दो अलग अलग वीव को हम यूज करेंगे या एक ही साथ एक फैब्रिक में। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि शर्टिंग वगैरह में कि एक ही फैब्रिक में दो दो वीव्स, तीन वीव, चार वीव्स अलग अलग सब यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको वैसे अगर आपको करना है, जैसे आपके यहाँ लूम है। ठीक है, आपके यहाँ जो लूम है कॉलेज में, वहाँ पे क्या है कि आपके पास कितना साफ है, चार साफ। अगर नॉर्मल फ्रेम लूम है तो चार या पाँच छः, छः साफ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर छः साफ में आप क्या क्या बना सकते हो, प्लेन फैब्रिक बना सकते हो, टूल बना सकते हो, साटिन और भी वीव बना सकते हो। लेकिन अगर अगर अलग अलग वीव आपको यूज करना हो उसी फैब्रिक में, उसी लूम पे बनाना हो, तो फिर कैसे दिमाग लगाओ, कैसे बनेगी उसमें। ठीक है,
तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लाना पड़ेगा कि 2 वीव अगर हमको यूज़ करना है, एक ही फैब्रिक में, तो कैसे यूज़ कर सकते हो? तो अब यहाँ पे मान लो हम प्लेन वीव यूज़ करना चाह रहे हैं और यहाँ पे हम 4 का ट्विल यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो अब आपको ग्राफ कितने बाई कितने का लेना है। तो अब ये आपको पता है कि ये हमारा हमारा कितने धागे हैं टोटल, ये हमारा 36 धागे हैं। तो एडिट इन डायमेंशन, जब ऐसा कुछ अगर होगा कि मान लो यहाँ पे आपको प्लेन डालना है, यहाँ पे टूल डालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा हमारा 36 आ गया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 डाल दिया। अब हाइट में कितना ग्राफ लेंगे, हाइट में कितना ग्राफ लें कि हमारा प्लेन भी बन जाए और ट्विल भी बन जाए। अब आप लोग बताओ कि हाइट में कितना आएगा कि प्लेन भी बन जाए और ट्विल भी बन जाए। बोलो। हाँ, नंबर आप 60 बोल सकते हो, नंबर आप पिक्स बोल सकते हो उसको। तो 5 में, अगर 5 में ट्विल डाल सकते हो, लेकिन 5 में आपको प्लेन तो नहीं बनेगा। तो अब लेकिन 3 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है। दोनों का पिक बराबर होना चाहिए, क्योंकि साफ तो आपको उतना ही है ना। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 3 का ट्विल देना है, ठीक है, और प्लेन बनता है आपका 2 में। आप लोग थोड़ा सा सोचना है इसी चीज़ को कि अगर मान लीजिए आपको 3 का ट्विल आप देना चाहते हो, और प्लेन भी बनता है 2 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 3 और 2 का वीप्स बन नहीं सकता है, बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे रखोगे कितना, अगर वेब में अगर आप 2 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप प्लेन बना लोगे, यहाँ पे आप प्लेन बना लोगे, लेकिन यहाँ पे भी आप ट्विल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्लेन ही बनेगा ना यहाँ पे तो, क्योंकि 2 ही घर है, ठीक है। और अगर मान लो इसको हम 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे तो आप ट्विल बना लोगे, ये ट्विल बन जाएगा। लेकिन आपका ये प्लेन नहीं बनेगा, क्योंकि देखोगे ये फिर रिपीट उसी में आ रहा है ये। तो अब प्लेन वीव के लिए तो 4 चाहिए। प्लेन कितना? करेक्ट। समझ आया? वो अब उसमें क्या करोगे कि 8 8 नहीं चाहिए होगा, आप 4 4 भी ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो हम 4 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि 4 में आप इसको प्लेन बना सकते हो, इस तरीके से। ये 4 में देखो हमारा प्लेन बन गया, ठीक है। अब 4 में यहाँ पे हम ट्विल बना देते हैं। बन गया ट्विल हमारा, दोनों बराबर सेट हो गया।
मतलब ये है कि जो दोनों भी आप यूज करोगे ना, 2 वीव या 3 वीव यूज कर रहे हो, तो तीनों का कॉम्बिनेशन या 2 वीव का कॉम्बिनेशन कोई एक ऐसा डिजिट निकालो जो आपका इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है। अब मान लो आप 3 का वीव देना चाहते हो। ठीक है। तो अगर 3 का वीव देना चाह रहे हो, तो उस केस में कौन सा डिजिट आप निकालोगे जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए। चलो निकालो, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन का निकालो डिजिट, कि जो 3 और 2 से दोनों से डिवाइड हो जाए। करेक्ट। हाँ 18, लेकिन 18 बहुत लंबा हो गया। आपका 6 में भी आ सकता है, 12 में भी आ सकता है, और 18 में भी आ सकता है, लेकिन 18 तो ज़्यादा हो गया ना। 18 में तो बनाने में आपको टाइम लगेगा, आपको लंबा। तो अगर वही चीज़ सेम काम अगर 6 में हो सकता है, तो फिर 18 हम क्यों यूज करेंगे? मतलब लॉजिकली है ना यहाँ पे, समझने वाली चीज़ तो है ना यहाँ पे। अगर जो काम आपका 6 में हो सकता है, तो उसको हम 18 में क्यों बनाएं? लेकिन हम गलत नहीं कह रहे हैं कि 18 गलत है नंबर, हम नंबर गलत नहीं बोल रहे। आप जिसने भी बोला है, आपने सही लॉजिक लगाया है। ठीक है। लेकिन हम उस नंबर गलत है ये नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 18 डायरेक्टली क्यों जाएँगे? जब हमारा काम 12 में भी हो सकता है, 12 भी हमारा 3 और 2 का डिविजिबल है। ठीक है। और 6 भी हमारा 3 और 2 का डिविजिबल है। तो जब हम 6 में काम कर सकते हैं, तो फिर 12 में क्यों जाएँ और 18 में क्यों जाएँ हम? अगर 6 में नहीं हो काम हो पाता, तब जाके हम 12 में आते हैं, या अगर 12 में नहीं होता तो हम 18 में आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हम 6 कर देते हैं। समझ आया ना आप लोगों को कि नहीं समझ आया? अब यहाँ पे हम 3 का वीव डाल देते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ शाफ्ट लगेगा वो 5 ही लगेगा आपका। 3 ट्विल के लिए और 2 प्लेन के लिए, 5। लेकिन यहाँ पे जब बनाओगे इस तरीके से, तो आपको ऐसे रिपीट आपको बराबर रखने होंगे, ताकि आपका डिज़ाइन जो है कटे ना। ये हो गया। तो अब देखोगे कि जितना भी हमने प्लेन डाल दिया और यहाँ पे हमने ट्विल डाल दिया। अब बैकग्राउंड में देखो कि ये अप्लाई हो गया है। अब यहाँ से इसको सिमुलेशन कर लो। अब इसको जूम करके देखो, देख लो ना, यहाँ पे ट्विल अप्लाई हो गया और यहाँ पे हमारा प्लेन अप्लाई हो गया। दिख रहा है ना आप लोगों को, दो अलग अलग व्यूज। ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग व्यूज जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ट्विल को उल्टा करना है, हमको 2 अप 1 डाउन करना है, ठीक है, तब क्या करोगे उस केस में? तो इस केस में आपको ये पूरा आपको सेलेक्ट करके उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप मैनुअली इसको इरेज करके अगर आप बनाओगे, तो आपको इसमें फिर टाइम लगेगा। इस तरीके से लंबा आपको फिर टाइम लगेगा। अब यहाँ पे मान लो ऐसे बनाओगे, इस तरीके से।
ये हो गया। अब यहाँ से इसको फिर रिड्रॉ कर दो। अब देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वीव के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक, अगर वीव के अंदर आपने कुछ गलत बनाया तो देखो कपड़ा जो है आपका गलत बनेगा। अब इसमें आपको कहीं गलत दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है ना? तो देखो यही चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि अब देखो यहाँ पे हमने वीव में यहाँ पे छूट गया था, अब इसको हमने भर दिया। अब इसको ओके करेंगे, देखो ये आ जाएगा। आ गया ना? करेक्ट हो गया अब? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ गलत करोगे, वीव में कुछ गलत बनाओगे, तो कपड़ा गलत बनेगा। ठीक है? तो कपड़ा गलत बनेगा तो आपने तुरंत उसको पहचान लोगे कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हमारा गलत आ रहा है। ठीक है? तो यही सेंस डेवलप करना होता है आप लोग कि अगर कहीं भी कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर में हमने गलत दिया तो इधर गलत दिया, वो गलत बनाया, लेकिन वो गलत है कंप्यूटर को नहीं मालूम है। वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ, वो गलत है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अलग-अलग वीव जो है आप भर सकते हैं। अब मान लो या इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमको साटिन देना है, ठीक है? और यहाँ पे प्लेन वीव देना है। अगर आप ऐसे देना चाहते हो, तो तरीका वैसे ही रहेगा। अब साटिन के लिए यहाँ पे आपको ये 6 हो गया ना, तो 6 में आपका साटिन नहीं बनेगा। वो 5 में बनेगा और 5 का डबल हो जाएगा 10। तो 10 में प्लेन भी बन जाएगा और 10 में आपकी सैटर्न भी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एडिट और ये डायमेंशन, डायमेंशन में आ जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम 10। ओके, एंड क्लोज। ठीक है? अब यहाँ पे आपको 10 क्या घर क्या आपको यहाँ पे जो है प्लेन वीव देनी है और यहाँ पे आपको साटिन वीव देनी है। ठीक है? अगर अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैनुअली बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा इसमें। ठीक है? तो इससे अच्छा है कि कुछ मैं शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ, तो आप लोग इसमें जल्दी भर सकते हो। अब जल्दी क्या है कि आपका कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है, आपका कीबोर्ड में, तो शिफ्ट बटन दबाओगे और कर्सर को यहाँ एकदम एक नंबर पे रखोगे। तो कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाओगे और माउस का लेफ्ट बटन, हमने शिफ्ट बटन दबा दिया और माउस का लेफ्ट बटन दबा दिया। अब इसको ऐसे खींचोगे तो देखोगे वो रेड मार्क होता जाएगा। अब कहाँ तक हमको चाहिए? इस जगह तक चाहिए हमको। तो जहाँ व्हाइट वाला एरिया है तो इतना जो है इसको सेलेक्ट करके छोड़ दो। अब देखोगे कि यहाँ इतना ये एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है? अब इसके अंदर आपको वीव बनानी है, तो अब वीव आपको बनाने के लिए आपको वीव बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करोगे आप लोग कि यहाँ है फाइल और यहाँ है लोड वीव, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखोगे कि ऑलरेडी हमने जो है बहुत सारे वीव इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। ठीक है? इसमें 205 है, 7201 वीव है, और इसमें देखोगे कि लगभग 9000 है, इसमें लगभग 3000 की वीव है। तो ऐसे मिला के देखोगे तो आपको 20-25 हज़ार वीव्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो जो चीज़ आप वीव बना रहे हो अब वो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, तो अब यहाँ से भी ये वीव यूज कर सकते हो। तो अब जैसे हमने लोड किया, अब प्लेन वीव चाहिए तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, देखो प्लेन वीव आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, पूरा अप्लाई हो जाएगा। अब आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सीखना है, कि जब सीख जाओगे तब ये हमारा जो लाइब्रेरी में जो व्यू है आप उसको यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, हमारा अप्लाई हो गया। यहाँ से इसको फिक्स कर दो, ये हो गया। दोबारा शिफ्ट बटन दबाओ, फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फाइल एंड लोड भी। अब इसमें हमको साटिन देना है, तो साटिन आपको यहाँ पे मिलेगा, सेटिंग सेटिंग में आ जाएंगे और 5 की साटिन यहाँ पर डाल दो। ठीक है? इसको फिक्स कर दो और यहाँ से रीडा कर दो। अब देखो ग्राउंड में देखो साटिन भी बन गई और प्लेन भी बन गए। ठीक है?
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको हम उल्टा करना है क्योंकि इसमें दोनों में वेब ज़्यादा दिख रहा है, आपको जो वर्टिकल लाइन्स है दूसरे कलर के वो कम विजुअल हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करो वापस शिफ्ट के साथ में, ये सेलेक्ट हो गया। और ये यहाँ पे देखो ये है इन्वर्ट, यहाँ पे इन्वर्ट पर क्लिक कर दो तो देखो ये उल्टा हो गया और यहाँ से इसको अप्लाई कर दो और देखो ग्राउंड में आपका अप्लाई हो गया, बन गया आपका फैब्रिक। यहाँ से क्लोज कर दो इसको। समझा गया? तो इस तरीके से जो है आप लोग अलग-अलग फैब्रिक आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ फैब्रिक और थ्रेड पैटर्न ये हो गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप लोग टाइप करना तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि मोस्टली गलती ये यहाँ पे होती है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब आपको अगर चेक्स बनाना है तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। ये है यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉपी वार टू वेब, इसको क्लिक कर दो। देखो चेक्स बन गया आपका। आपका यहाँ पे चेक्स बन गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसको अगर सेव करना है तो इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर सकते हो, ज़ूम आउट भी कर सकते हो, एक्चुअल पे भी आप ले सकते हो यहाँ से और थोड़ा-सा मानो ज़ूम करके भी ले सकते हैं यहाँ से। फाइल, प्रिंट फैब्रिक टू प्रिंटर यहाँ पे आ जाएँगे और यहाँ पे आप जेपीजी कर लो, चूँकि ये फैब्रिक का है तो जेपीजी 300 कर लेना, ओके। यहाँ पे नेम डाल दो, टाइटल, वन रिपीट को हटा दो यहाँ पे और यार्न का डिटेल डाल दो यहाँ पे, यार्न का डिटेल हो गया। यहाँ पे ए4 साइज़ डाल दो, 8/11 ए4 का साइज़ डाल दो। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं शॉर्ट, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं और ऐसे देख लेते हैं कि अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है ओके कर दो, तो डेस्कटॉप पर जो है उस नाम से ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। अब इसका जो व्यू है यहाँ पे, अब ये जो वीव है, अगर ये वीव भी आप सेव करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, फाइल, प्रिंट वीव, यहाँ पे आ जाओगे और सेम फिर वैसे ही रहेगा। अब चूँकि ये वीव है तो यहाँ पे इसको पीएनजी में रख लेना, यहाँ पीएनजी 300 ओके। यहाँ पे ये रख सकते हो, यहाँ पे कोई नाम डाल दो, ये चीज़ भी रख सकते हो, वन रिपीट वगैरह। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके आप देख लो कि ये आ रहा है आपका, ठीक है। वीव आ गई और यहाँ पे ओके कर दो, आपका डेस्कटॉप पर जो है इस नाम से ये सेव हो जाएगा। ऑलरेडी कोई फाइल है उस नाम से, इसलिए अभी बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको जब सेव करना होगा तो आप इसको भी सेव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ वीव हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे रैंडमली अगर आपको लगता है कि कुछ हम रैंडमली वीव यूज करना है आपको, तो यहाँ पे आ जाओ, फाइल, लोड वीव, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखो इसको मान लो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका 18/18 का ये वीव्स है। चेक से मान लो हम थोड़ा सा इसको वन बार वन वेब में रखते हैं और चेक्स को थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि उसमें विजुअल थोड़ा कम होगा। ये तो अब देखो इसका भी व्यू यूज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आप और भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसमें कितने सारे वीव्स हैं, ठीक है। सैलवेज डेमो, डेमो में ओपन करोगे देखोगे
ये सारे भी आपको मिलेंगे, अलग 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 स्टाइलिंग आपको वी ट्वेल्स है यहाँ पे। ब्रोकिन का देखो वेराइटीज, डायमंड, हेरिंगबोन, ये देखो वीव का शेडेड इफेक्ट। अब ये वीव्स को क्रिएट करना ना, अलग अलग वीव्स को आप यहाँ से भी आप सीख सकते हो कि वीव्स कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे जो बना के अलग अलग सेव किया गया है। इसमें देखो अब इसमें देखोगे कि जो शेड्यूल है इसमें देखोगे कि आप बेसिक से मतलब 2 बाई 2 का ग्राफ से लेकर के आपको पूरा आपको हैंडलूम के हिसाब से जो आपका लूम है ना, उसमें 6 7 8 तक, ठीक है, ये 7 8 देखोगे कि धीरे धीरे करके ये आपका 24 36 8 तक जो है आपको अलग अलग डिजाइन बना के इसमें दिया हुआ है। तो आप इसमें से भी डिजाइन वीव को निकाल करके और आप लूम पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपका बुक्स में दिया हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे सारा बना हुआ है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। इसका ग्राउंड देखोगे कि सीधे एक तरफ इसका व्यू बनता रहेगा। ये है, ये देखोगे ये 3 3 बाई 6 का जो है आपका वो है क्या बोलते हैं वीव से। ये ऊपर देखेंगे कि ये आपका ड्राफ्टिंग है और ये आपका बैक प्लान है, लिफ्टिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ से भी इसको जो है आप कॉपी कर सकते हो। सेम वैसे ही फाइल एंड प्रिंट वीव में आकर के आप ये पूरा निकाल लोगे यहाँ से, और यही चीज़ आप लूम पे आप अपना लगा करके आप इसको टेस्ट कर सकते हो। तो ये सब एडवांस वीव है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो इस तरीके से एक बार वो आपने अगर वार्प लगा दिया 2 3 मीटर का लगा करके, फिर आप 5 मीटर का लगा करके, फिर उसमें आप अलग अलग इस तरह का सैंपल निकाल सकते हो एक ही वार्प में, छोटा छोटा करके। तो ना जितना आप दिमाग में सोचोगे ऑलरेडी यहाँ पे सब बना के रखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा इसको यूज करना है अपने हिसाब से। तो आप लोगों को समझ में आया इतना? कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो, क्या सब शांत हो गए? अच्छा, तो इतना हो पाएगा आप लोगों से? चलो बढ़िया। तो अभी जो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, अब आप लोगों का हम वीविंग स्टार्ट करेंगे, अभी का फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है? तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। कल हम फ्री रहेंगे, तो कल हम दो सैटरडे संडे 2 दिन आपका क्लास होगा। मे बी संडे को दिन में भी क्लास हो सकता है। अगर आप लोग दिन में फ्री रहोगे तो आप लोग बता दो। अगर दिन में फ्री, अगर आप लोग
अगर दिन में फ्री आप लोग करना चाहोगे तो दिन में क्या होगा, थोड़ा मैं फ्री रहूँगा तो थोड़ा टाइम बढ़ा के भी ले सकते हैं उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर आप लोग फ्री हो तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ, दिन में भी बेटर रहेगा। तो एक दिन में एक कन्वीनिएंट टाइम बता दो, तो मैं उसी हिसाब से मैं प्लान कर लूँगा। क्योंकि अब आप लोगों का वीविंग स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अभी तक जितना मैंने बताया है, पेंट में टूल्स का प्रैक्टिस, कि टूल का प्रैक्टिस इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जब वीविंग स्टार्ट करें अभी हम करेंगे, तो उसमें अब आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट वाइज हम कैलकुलेशन बताएंगे और उसका हम टास्क देंगे। जैसे कोई कुशन कवर हो सकता है, पिलो कवर हो सकता है, कर्टन हो सकता है, ठीक है? और कुछ भी हो सकता है। साड़ी वाला पैटर्न हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब होता है, ठीक है? तो उसको हम थोड़ा लास्ट में बताएँगे, क्योंकि उसमें अलग-अलग टेक्निक उसमें यूज़ होती है। तो उससे पहले जो है आपका नॉर्मल वाला टेक्निक जो हमने बताया आपको, वो सारा हम बताएँगे। उसके बाद साड़ी वाला हम आपको लास्ट में करेंगे। फिर उसके लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में जो होगा आपका ड्रेपिंग होगा और आपका प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है? तो अभी तक जितना हमने बता दिया है, आप उसको एकदम पूरा कंप्लीटली शुरुआत से लेकर के और अभी तक आज तक आप पूरा आप लोग एकदम प्रैक्टिस कर जाइए। एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट कि जब हम आगे अब हम प्रोडक्ट, क्योंकि अभी तक देखो ये नॉर्मल एज़ अ प्रैक्टिस की तरह चल रहा था कि हम चीज़ें बता रहे हो, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आगे से हम एक्चुअली प्रोडक्ट में हम चलेंगे। प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसमें बात करेंगे। अब प्रोडक्ट के हिसाब से अब हम आपको टास्क भी देंगे। अब आपको एक्चुअल फैब्रिक का डिज़ाइन बनाना होगा। अब कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन एक बार हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके हिसाब से उसी चीज़ को फॉलो करके आपको अपने हिसाब से अलग-अलग कैलकुलेशन करके अलग-अलग आपको फैब्रिक बनाने होंगे और उसकी डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है? तो वो चीज़ पर पहुँचने से पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी तरफ से एकदम श्योर हो जाइए कि हाँ, पेंट में हमको टूल्स हमारा क्लियर हो गया है, और वीव्स में ये बेसिक चीज़ें हमने प्लेन चेक्स, क्विल वगैरह, वीव्स वगैरह जो हमने बताया, पैटर्न बताया, वो सब आपको कन्फ्यूजन नहीं है, सारा क्लियर हो गया है। डेंसिटी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया है। कैलकुलेशन जो हमने बताया शुरुआत में, कॉर फैक्टर यान वगैरह के बारे में, वो सब आपको कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर हो गया है। तो अगर ये सारा चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फिर से मैं बता दूँगा उन चीज़ को, ठीक है? लेकिन अगर आपको कल क्लियर है आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पे हम आ जाएँगे। संडे को कैलकुलेशन वाला है। चलो ठीक है, मैं संडे को मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वीविंग का और आपका पेंटिंग का पूरा कैलकुलेशन का ही क्लास ले लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है? आप लोग का कुछ अगर किसी का डाउट भी रहेगा तो मेरे ख्याल लगता है कि क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन काम करेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट होगा तो फिर वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके एंड से अगर कुछ पॉइंट होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, सो दैट कि मैं उसमें आपके पॉइंट को मैं ऐड करके मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है? बोलने में देखो हिचक एकदम मत रखना है, बिल्कुल भी मत रखना। जो भी मन में आपको आता है, उल्टा-सीधा जो भी आता है तो बोल देना कि हाँ, ये चीज़ें नहीं आ रहा है। हो सकता है कि सबका समझने का जो लेवल है वो अलग-अलग होता है। किसी को समझ में आ भी गया होगा, किसी को नहीं भी आया होगा। कोई बोलने में हिचक है, कोई मतलब हेजिटेट कर रहा होगा, कोई क्या बोले, कोई अच्छा ना लगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक बोल देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ प्रिंटिंग वाला, ठीक है? जैसे ये हो गया ना, अब ये हमने मान लो इतना बना लिया है, ठीक है? अब दोबारा मान लो इसको सेव करना है, तो फाइल और सेव पिक्चर है, यहाँ पे आ जाओ
और हम इसको सेव कर लेते हैं। ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को मान लो ऊपर हम कोई नाम दे देते हैं यहाँ पे, डिजाइन वन करके हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखोगे कि ये हमारे डेस्कटॉप पर जो है सेव हो गया है। फाइल सेव पिक्चर है, कैप्टन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर डिजाइन वन के नाम से सेव कर देते हैं। अभी देखो ये जैसे आ गया है। ठीक है, अब इसमें मैंने आधा ही काम किया है, अभी केवल इतना ही काम करके रखा हुआ है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने पूरा बंद कर दिया। ठीक है, दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसी डिजाइन को हम वापस लोड पिक्चर और यहाँ से डेस्कटॉप कर लेते हैं। ये है डेस्कटॉप और डिजाइन वन कहाँ है, ये है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दोबारा आपको अब कुछ बनानी है। ठीक है, तो चलो हम बना लेते हैं। यहाँ से कलर ऐड कर लेते हैं। ये हमने लाइन्स ले लिया, यहाँ से मैजिक वन, फिर इसको मान लो हम सेलेक्ट करके इधर नीचे कर लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। ये हो गया, इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी मान लो हम ऐसे सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड हम कर देते हैं, ताकि जो छोटा गैप है वो गैप ना रहे। ये हो गया, यहाँ से फिक्स कर देते हैं। अब बीच में आपको कोई डिफरेंट कलर भरना है, ठीक है, यहाँ से ये ले लेते हैं टूल्स, यहाँ से ये कलर ले लेते हैं और यहाँ से इसको मान लो हम भर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरा। ये हो गया सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से इसको मिरर करो और उसको नीचे कर लेते हैं। मान लो हम नीचे ऐसे सेट कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको दोबारा उसी में अगर आपको सेव करना चाहते हो तो सेव पिक्चर पर क्लिक करोगे तो जो फाइल ऑलरेडी हमने ओपन किया था ये उसी में ही सेव हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सेव पिक्चर, अब यहाँ पे देखोगे कि ये उसी में सेव हो गया। देखो नीचे भी सेव हो गया ना, ये आ गया। और आपको लगता है कि नहीं कोई नया अगर फाइल आपको क्रिएट करना है तो फिर आप सेव सेव पिक्चर लेके जाओगे, सेव पिक्चर एज में आ जाओगे, सेव पिक्चर एज, फिर यहाँ पे वन ए की जगह डिजाइन वन की जगह डिजाइन टू कर देते हैं। इसको ओके कर दो, सेव कर दो। देखो ये वन की जगह ये टू में भी आ गया, आ गया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जितना चाहो उतनी बार इसके अंदर काम कर सकते हो आप और सेव कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मुझे दिन में बताना, मैं आपका सिस्टम कनेक्ट करके मुझे देख लूँगा। या तो आप वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो तो मैं देख लूँगा, तो मुझे पता चलेगा उसे क्या प्रॉब्लम है। या मुझे दिन में कभी फ़ोन करना, तो जब सिस्टम पे आप रहो तो मुझे एक बार फ़ोन कर रिमाइंड दिला देना, तो मैं अपना सिस्टम से आपका सिस्टम कनेक्ट करके फिर मैं चेक कर लूँगा मैं उसको। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, कुछ पूछना हो? चलो ठीक है, तो अभी तक जितना मैंने बताया है आप उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम आने जा रहे हैं सैटरडे
डायरेक्ट वीप पे, और वीप में अब प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे जाने से पहले जो मैंने आज भी जो मैंने फैब्रिक बताया है, जो फैब्रिक आपको अलग अलग बताया है, ठीक है, ये फैब्रिक भी आप लोग बना के मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में, मैं चेक करूँगा इसको, ठीक है। तो ये और इससे पहले का सारा, वो सारा चीज़ आप लोग बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में, और सारा चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब तक पूरा चीज़ कंप्लीट नहीं होगा फिर हम आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे फिर आपका पुराना किसी का छूट जाएगा, तो अच्छा नहीं है वो चीज़। तो सब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाए तो ही आगे बढ़े, तो ही अच्छा है। ओके, क्लियर। कोई अब दिक्कत नहीं है ना किसी को? हाँ, इसको मैं भेज देता हूँ, वीडियोज़ को मैं। चलो ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग सारा जितना भी हमने बताया उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो आज बताया वो भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा एक साड़ी का मैं फ़ोटोग्राफ में भेज दे रहा हूँ, तो उसको ब्लॉक प्रिंटिंग के हिसाब से आपको बनाना होगा। ब्लॉक प्रिंटिंग के हिसाब से बना के उसको मुझे सेंड कर दीजिएगा, पूरा सेटिंग करके, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बता दीजिएगा कि इसमें क्या कन्फ्यूजन आई है, तो मैं बता दूँगा आपको, ठीक है।